पेज 638। ये हालांकि ये पेज कर लिया। मैं इस भैया, टाइटल। हाँ। जो हम लोग भू भुआ स्वः महा कहते हैं, तो विज्ञान वही महातत्व है, महा वाला स्तर है। स्व उससे ऊपर है ये। ये तो ट्रिपल तीन लोग की आप बात करते हो। भू भुवा स्वः। ऊपर के लोगों की जब आप बात करते हो, ये कनेक्टिंग प्लेन है, सुप्रामेंटल जो है। इसलिए ये कह रहे हैं ये महस है। ऊपर ये कह रहे हैं ना, महत है ये। इसको फिर से अपन शुरू से पढ़ते हैं। यदि हम विज्ञान का वर्णन जैसा वह अपनी सचेतनता में है उस रूप में करना चाहें, और उस रूप में अपूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं करना चाहें जिस रूप में वह हमारी अपनी तर्क शक्ति और बुद्धि की तुलना में है, तो रूपकों और प्रतीकों के बिना कदाचित ही इसका वर्णन संभव है। विज्ञान, नोसिस या सुप्रामेंटल की यदि आप बात करते हो, तो अपने आप के अंदर वो किस तरीके से सचेतन है, वैसे उसका वर्णन करना चाहो कि शेक्सपियर किस तरीके से जगत को देखता है, उसका वर्णन दूसरी चेतना कैसे देखती है उस तरीके से नहीं करना चाहो, शेक्सपियर की अपनी भाषा में करना चाहो। अब ये तो वैसी अगम चीज हो गई। इसलिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, विज्ञान का वर्णन उस तरीके से करना चाहते हैं जैसा विज्ञान स्वयं अपने बारे में सचेतन है, मानसिक भाषा में नहीं, तो आपको रूपक और प्रतीक काम में लेने होंगे। उसके बिना आप इसका वर्णन मानवीय भाषा में नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं, कल हमने बात करी थी इसकी। अभी तो कोई भी भाषा, सावित्री में भी कह ही रहे हैं, पर अब कुछ अगम है वो तो पता ही नहीं ना। हम भी जिन चीजों की बात कर रहे हैं, कल्पना की और की या अपने आप को दे देने की, हम इन शब्दों को नहीं जानते। और पहले हमें यह स्मरण रखना होगा कि विज्ञान स्तर अर्थात महत या विज्ञान, ये महत है, हमारी चेतना का सर्वोच्च स्तर नहीं है। अपितु बीच का या संयोजक स्तर है, ये कनेक्टिंग प्लेन है, जो नीचे के आपके मन प्राण शरीर और ऊपर का सच्चिदानंद, इसके बीच के अंदर ये कनेक्ट कर रहा है। चरम आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रतिष्ठा, चरम आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रतिष्ठा आपका हो गया सच्चित आनंद, शाश्वत के अनंत सत चेतना और आनंद। तो एक छोर पे तो ये हो गया, और नीचे के छोर के ऊपर हमारी निचली त्रिविध सत्ता, मन प्राण शरीर और प्रकृति के बीच अंतर स्थापित। इनके बीच के अंदर की हमारी निचली त्रिविध सत्ता और प्रकृति, ये तो हो गया नीचे। और ऊपर क्या हो गया आपके, चरम आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रतिष्ठा, ये हो गया सच्चित आनंद। और नीचे की आपकी त्रिविध सत्ता और प्रकृति, इनके बीच में स्थापित क्या है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो वह शाश्वत का मध्यस्थता करने वाला सुगठित व्यवस्थाकारी और रचनात्मक ज्ञान शक्ति और आनंद के रूप में वहां खड़ा हो। क्रिएटिव है ये, सुगठित है और व्यवस्था करता है ये। रचनात्मक ज्ञान है, रचनात्मक शक्ति है, रचनात्मक आनंद है, जो यहाँ जो कुछ भी है उसको ये क्रिएट करता है। और सारी चीज इस रूप में क्रिएट होती है। ये बात हमने करी थी कि कैसे क्रिएट करता है। ये जितना भी क्रिएशन है, यदि आप पशु के दृष्टिकोण से देखो, कुछ नहीं है। वो जितने के संपर्क में आ रहा है,
उसमें कितनी वैरायटी आप देख सकते हो। मनुष्य के अंदर कोई आंखों की पावर में कोई तेजी हो गई हो, ये तो है नहीं। चेतना में परिवर्तन आ गया, कोई भौतिक चीज तो है नहीं चेतना। आप आंखें देखते हो प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे जीवों की या पशुओं की जो मनुष्य से ज्यादा शार्प हैं देखने के अंदर। बाज की है मान लो, बहुत दूर भी देख सकता है, पर देखेगा क्या? क्या देख सकता है वो? ये बात हमको समझ नहीं आ रही कि वास्तव में तो चेतना है, वो देखती है, वो ही निर्माण करती है। यहाँ आप सारे निर्माण जो भी मनुष्यों ने किए हैं, यदि मनुष्य चले जाएं और बंदरों के हवाले छोड़ के चले जाएं, तो वो उसको आगे ले जा सकते हैं क्या? इनफैक्ट वो उसके संपर्क में भी नहीं आ सकते कि ये मेरे को वेद की किताब दे के गए हैं या मेरे को ये ऐसे फॉर्मूले दे के गए हैं। वो कुछ नहीं कर सकते उसका। अभी तक जितनी भी चीज क्रिएट हुई है वो मन के माध्यम से, माइंड से हुई है। आपका संगीत है, कला है, हालांकि होने के बावजूद मेजोरिटी तो संगीत का आनंद नहीं ले सकती। कितने लोग वास्तव में प्रवेश कर सकते हैं संगीत में भी, आप ये देखो। तो अभी भी एट लार्ज जो है मनुष्य वास्तव में मन के स्तर पे अभी पूरा आया नहीं। आप कला का क्या, कितना क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। भौतिक विज्ञान को भी यदि आप देखो तो उसने अप्लाई किया मैटर के ऊपर, रहस्य निकाले उसके, निकाल के जीवन को और आपके एक सुखद बनाया है, या उसको सामंजस्य के अंदर लेके आया। हम ये जो चर्चा कर रहे हैं एनर्जी के माध्यम से कि भी बिजली भी लग रही है, इंटरनेट है, या जो भी चीजें लग रही हैं, अच्छा ये सारी चीज जो है भौतिक विज्ञान ने निकाली। आप खेती के तरीके से खेती के नियम निकाल सकते हो, और इसका कोई अंत नहीं है इनका किसी का भी। शरीर के आप नियम कब से निकालने के लग रहे हो, जबकि एक शरीर है, निकाल लो भी। सारे इकट्ठे करने के बावजूद भी कोई ऐसी चीज बच निकलती है जो इसकी पकड़ में नहीं आती। और कितने भी फील्ड, कितनी भी चीजें, तो आप ये सोचिए कि ये तो भौतिक तरीके से चीजों के आकलन से ये चीज वैरायटी निकल के आ रही है। तो जैसे जैसे चेतना के अंदर आप अगर परिवर्तन करते हो, कितना फर्क पड़ जाएगा। वो ही एक कोई भजन कोई गा रहा है, उसमें वो ही सेम शब्द हैं, जैसे जैसे आपके भाव में परिवर्तन आता है, देखो शब्द भीग के आते हैं ना भाव से, ये बात हम समझते हैं। ये सारा क्रिएशन है, सारा चेतना के द्वारा क्रिएशन है। और आप कितना भीतर जाते हो तो ये क्या कह रहे हैं, ये कनेक्टिंग बीच के अंदर से है। सुप्रामेंटल इस तरीके से क्रिएट करता है, जैसे मानसिक चेतना भी आप ये देखते हो, इसमें अनंत वैरायटी कितनी निकल के आ रही है, आप ये देख सकते हो। तो वहां तो जगत के जगत, भाई मां श्री अरविंद ने एक पद्धति दी, सुप्रामेंटल की बात उन्होंने कही, इनके अलावा कोई इस बात को मानता नहीं। इनफैक्ट उनके अनुयायी भी नहीं मानते। तो जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो किसी और धरती की बात कर रहे हैं या इसी की कर रहे हैं? ये एग्जिस्ट कहाँ करता है जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो स्कीम? अच्छा, जो अद्वैत वाले हैं वो इसको माने नहीं माने, वो एक अपने जगत के अंदर जी रहे हैं। जो सांख्य वाले हैं वो तो भगवान को ही नहीं मानते, वो अपने जगत के अंदर जी रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि मूल तरीके से भी आप रियलिटी को अप्रोच करते हो तो कितने सारे अप्रोचेज हो गए, ये कितने अप्रोच हो गए। श्री अरविंद का अपना एक यहाँ दिव्य जीवन होगा, भौतिक तो कोई चीज है नहीं है सच तो कितनी जबरदस्त यहाँ चीज है। जैसे ही आप संकल्प को एकत्रित करते हो चीजें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी। आप चाहे भौतिक चीज पे भी अपना संकल्प लगाओ, चीजें अरेंज होनी शुरू होती है ना, आप लगा के तो देखो। तो अपने आप में कोई चीज है नहीं यहाँ। चेतना का जैसे ही कोई दबाव लगता है, यहाँ ज्ञान शक्ति आनंद रचनात्मक है ये सारा का सारा, और किसी भी रूप में यहाँ मैनिफेस्ट हो सकता है। ये सारी की सारी चीज, ये कनेक्टिंग प्लेन आपका सुपरामेंटल है, उसके अंदर है। उसने इस तरीके के नियम यहाँ स्थापित कर रखे हैं। विज्ञान में सच्चिदानंद अपनी अपरिमेय सत्ता की ज्योति को एकत्र करके सत्ता के दिव्य ज्ञान, दिव्य संकल्प और दिव्य आनंद की एक रचना और शक्ति के रूप में आत्मा पर
उड़ेलता है। विज्ञान जो है स्तर है, मतलब सुप्रामेंटल स्तर के अंदर सच्चिदानंद क्या करता है, अपनी जो अपरिमेय सत्ता की ज्योति, अपरिमेय उसकी सत्ता है, उसकी जो ज्योति है उसको इकट्ठी करता है, और उसको करके इकट्ठा सत्ता के दिव्य ज्ञान, दिव्य संकल्प और दिव्य आनंद की एक रचना और शक्ति के रूप में। रचना और शक्ति किस चीज की? दिव्य ज्ञान, संकल्प और आनंद, उसकी रचना और शक्ति के रूप में आत्मा पे उड़ेलता है विज्ञान में। यह ऐसा है मानो, अब ये प्रतीक काम में ले रहे हैं, यह ऐसा है मानो अनंत प्रकाश सूर्य के सघन घेरे में इकट्ठा या एकत्रित हो गया हो, और सूर्य पर निर्भर सभी चीजों पर नित्य निरंतर चलने वाली चमक बिखेर रहा। सूर्य जो है उसमें अनंत जो प्रकाश है वो इसके सघन घेरे में इकट्ठा हो गया। अब ये रूपक है एक, सच्चिदानंद अनंत प्रकाश है और सुप्रामेंटल है, वो सूर्य है जिसके सघन घेरे में, ये तो अनंत प्रकाश है, विस्तार है साहब, अनंत आकाश है, पर वो मैनिफेस्टेशन की ओर नहीं है, वो तो है बस जो है सो। पर ये सूर्य के सघन घेरे में इसने, सच्चिदानंद ने इकट्ठा कर दिया अनंत प्रकाश को, और उस सब के ऊपर वो चमक बिखेर रहा है जो उस सूर्य के ऊपर, जैसे सोलर सिस्टम में, अरे भाई सूर्य के ऊपर आश्रित कौन है? उसका सोलर सिस्टम। उसके ऊपर जो जो आश्रित हैं उसके ऊपर वो अपनी चमक बिखेर रहा है। सूर्य के रूपक के बारे में वेद में क्या कह रहे हैं? सूर्य जो है उसका एक फंक्शन एक्टिव नहीं है, वो तो आलोक प्रदाता है, इल्यूमिनेटिंग है, पर एक दूसरा फंक्शन इसका है सविता, क्रिएट करता है, और तीसरा फंक्शन इसका है पूषणम, पोषण करता है। सूर्य, आप जस्ट इसको इस तरीके से देखिए कि जब वेद में सूर्य की बात आ रही है, निर्माण कैसे करता है? आपके अगर आंखें नहीं हो तो रूप का निर्माण नहीं होता। आंख हटाओ आपकी, रूप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो आप ये कहोगे है या नहीं, आप टच करके बता दोगे साहब है। इस सेंस को भी, ये एक देखने का तरीका है, इस सेंस को भी हटाओ। देखने की या सेंस करने की शक्ति यदि आप सूर्य मानते हो, उसको हटाओ, अब है या नहीं है का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो सूर्य जो है वो आलोक प्रदाता नहीं है केवल, पहले तो वो निर्माण कर रहा है या नहीं है उसकी कोई आपके चेतना न हो तो है या नहीं है का तो प्रश्न नहीं उठता। तो इसलिए सत और चित ये दो पार्ट हैं। चित नहीं हो तो सत है या नहीं है को कौन बताए आपको? अगर चेतना नहीं है, देखने वाला न हो, तो है या नहीं है का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। कोई चीज है इसको बताने वाला कोई होना तो चाहिए, कोई भी। तो सूर्य जो है वो निर्माण भी करता है और आलोक भी प्रदान करता है, यानी अंधेरा है, घना अंधेरा है, प्रकाश आते ही तुरंत एज इफ निर्माण कर दिया उसने, अच्छा ये चीजें हैं। तो आप कहोगे ये तो थी चीजें, तो आंख से पता चला, अरे पर दृष्टि शक्ति भी तो उसने दी है। अगर वो नहीं हो और बाहरी रूप से अब यो सूर्य चमक भी रहा हो, आप क्या देख लोगे उसमें? तो सूर्य निर्माण भी कर रहा है, सूर्य आलोक भी प्रदान कर रहा है, और सूर्य उसको पुष्टि भी प्रदान कर रहा है, पूषणम। ये सारा काम ये निर्माण का, तो सामने कोई निर्माण है नहीं। भले आप लाइब्रेरी के अंदर छिपकली को लाके यहाँ बिठा दो, उसके लिए किताबें तो है ही अपने लिए, तो वो क्या निकाल लेगी? यहाँ व्यक्ति 10 साल भी अगर नौकरी करके चला जाए उसके लिए कि किताबें ठीक है, रोज डस्टिंग भले ही कर देगा, कर क्या लेगा उसका?
क्या कर सकता है? इनफैक्ट मां श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति के अंदर रह जाओ, क्या निकाल लोगे उसका? क्या कर सकते हो? तो ये निर्माण करता कौन है फिर? ये निर्माण कर कौन रहा है? आपके लिए जगत का निर्माण कौन कर रहा है? इस सृष्टि का निर्माण कौन कर रहा है? ये मूलभूत प्रश्न है। न कोई किताब से निर्माण होता, न कोई व्यक्ति से होता, न किसी और चीज से होता। वेद इसी की बात करता है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ रहा है क्या, जिससे कि आगे चले? आगे और मुश्किल है। देविका जी, ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सूर्य वाला? कोशिश कर रही हूँ अभी समझने की। सुप्रामेंटल ही क्रिएट करता है। उसी ने ये नियम वगैरह जितने भी हैं वो यहाँ क्रिएट कर रखे हैं। उसके नहीं समझ में आएगा, कोई दूसरे तरीके का लोक बना लेगा। श्री अरविंद ने ऐसा क्या परिवर्तन ला दिया जो भगवान कृष्ण नहीं लाए थे उस समय? ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता अपने को। तो ऐसा क्या तत्व लिया है श्री अरविंद यहाँ, जो एक अवतार ही ला सकता है? क्या परिवर्तन कर दिया होगा? तो इसके अंदर अनंत प्रकाश सूर्य के सघन घेरे में एकत्रित हो गया हो और सूर्य पर निर्भर सभी चीजों पर नित्य निरंतर चमक, चलने वाली चमक बिखेर रहा हो। परंतु विज्ञान केवल ज्योति ही नहीं है, वह शक्ति भी है। केवल इल्यूमिनेशन नहीं है ये क्रिएट करता है। शक्ति का मतलब ही यही हो गया। सूर्य की जब आप बात करते हो, वेद के अंदर तीनों फंक्शन और उसके और बहुत बहुत फंक्शन हैं। और अपनी ये जो इंडियन कल्चर वाली में है, इसके ऊपर अपन ने कमेंट्री भी करी है। इसके अंदर सूर्य के अंदर जैसे आपको ये भौतिक जगत है, वो अगर आंखें न हो तो इसका आप क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते। अच्छा, आपके पास आंखें हैं पर साइकोलॉजिकल सूर्य कमजोर है आपका, क्या निकाल लोगे इसका? संगीत, साहित्य, जगत की जो चीजें, अभी भी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना मुश्किल महसूस हो रहा है। तो आपकी जो इंटेंसिटीज है, डेप्थ्स हैं, कुछ पता नहीं। व्यक्ति की खुद की डेप्थ्स है, यदि साइकोलॉजिकल उसके जो सूर्य है उसका उदय न हुआ हो, आप जगत का क्या निकालोगे ये बताओ? आपके पास बेस्ट साहित्य उपलब्ध हो और आप उस स्कूल के अंदर भी हो, क्या कर सकते हो आप? वही आपका अगर साइकोलॉजिकल सूर्य है वो और उद्दीप्त है। अच्छा, उससे पीछे और जाओ, साइकोलॉजिकल नहीं, आपका आध्यात्मिक सूर्य है वो जगमगा रहा है। अब तो निर्माण कर रहे हो आप। विजनरी करता क्या है, देखता क्या है? एक दृष्टा कवि क्या करता है? उन सत्यों को देखता है और हूबहू यहां उतार लाता है। और आप ये कहते हो कि भारत का निर्माण ही जो है वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास, इन लोगों ने किया है। क्या किया वैसे तो इन लोगों ने? मतलब क्या किया इन्होंने? पॉलिटिक्स में क्या किया भाई? श्री अरविंद कह रहे भारत का निर्माण ही इन्होंने किया और आज भी इसी स्तंभ के ऊपर टिकी हुई है। तो आप कितनी गहराई में प्रवेश कर सकते हो और कितनी प्योरिटी से उसको यहां ला सकते हो, उससे निर्माण होता है। बाकी तो निर्माण किसी चीज में है ही नहीं। करके देखो ना भाई, ये चीज करके तो देखो कि निर्माण कौन सी चीज से होता है। आप जीवन जी के जा रहे हो, ट्रिवियल तरीके का जी के जा रहे हो। ये पता लगने के बावजूद भी आप देखो मतलब क्या हमारी स्थिति हो रही है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सूर्य बेचारा मंद पड़ा है। जो भौतिक इंद्रियां हैं वो भी अभी तो सच्चा सुख ले ही नहीं सकती। संगीत में, कला में, साहित्य में पढ़ लो चाहे, कुछ सेंस नहीं है। कुछ भी सेंस नहीं। अब श्री अरविंद के ये रिटन वर्ड्स हैं। अब बात तो कोई अंग्रेजी हिंदी उनकी भी नहीं है। अब तो आप ट्रांसलेट भी एआई से जितना खैर मोटा मोटा कर सकते हो कर ही सकते हो, पर करो क्या इस बात का? इन विचारों का करो क्या अब? क्योंकि मानसिक सूर्य अपना कुंद है। उन जगतों का अब निर्माण ही नहीं हुआ आपके लिए जिनके अंदर ये रियलिटी। श्री अरविंदो कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं कह रहे, कल्पना शक्ति नहीं। यही बात अभी आगे कहने वाले हैं। ये कल्पना नहीं है कोरी, ये एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है। माइंड का तरीका है एब्स्ट्रैक्शंस बनाने का। ये रियलिटीज हैं
और कितनी दरिद्रता है, हमको इसका टच तक भी नहीं है। ये सुन के भी हम यूं बिहेव करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, एज इफ हमको कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। कैसी दरिद्रता है आप ये देखिए। ये ही चीज का निर्माण भावी जो दिव्य मानवता है उसके लिए यहाँ करना जरूरी है। अब और कोई चीज पे एनर्जी देने का मतलब ही क्या है? ये यदि आप नहीं करते तो जो आगे आने वाला समय है उसका निर्माण नहीं हो सकता। विज्ञान में सच्चिदानंद अपनी अपरिमेय सत्ता की ज्योति को एकत्र करके सत्ता के दिव्य ज्ञान, दिव्य संकल्प और दिव्य आनंद की एक रचना और शक्ति के रूप में आत्मा पर उड़ेलता है। यह ऐसा है मानो अनंत प्रकाश सूर्य के सघन घेरे में एकत्रित हो गया हो और सूर्य पर निर्भर सभी चीजों पर नित्य निरंतर चलने वाली चमक बिखेर रहा हो। ये चमक अतिमानस बिखेरता है उस सब पर जो इसके प्रभामंडल में है। इसके ऊपर और गहरा ध्यान आप एकाग्र कीजिए कि साइकोलॉजिकल सूर्य आपका नहीं खुलता तो क्या चीज होती है। आप ये सोचो ना, आपका यदि साइकोलॉजिकल सूर्य खुला नहीं है, भौतिक सूर्य में भी आप कितनी चीज देख सकते हो। भौतिक विज्ञान मच मच बेटर देख सकता है सामान्य आंख से, कितना बेटर देख सकता है, एनर्जीज को देख सकता है। आपने जो भी चीजें अभी कर रखी हैं, जो भी मशीनें बना रखी है, एनर्जी लेवल के ऊपर जा रहे हो आप। अगर भौतिक विज्ञान इसके अंदर न जाए क्या निकाल सकते हो? पर अगर केवल भौतिक विज्ञान हो, अच्छा आपके धर्म को भी हटाओ, धर्म को हटा दिया जाए, अब कैसा जगत नजर आ रहा है आपको? धर्म हटा दिया जाए, इस आयाम को हटा दिया जाए, तो भौतिक विज्ञान आपको आशा नहीं दे सकता। आप कल्पना नहीं कर सकते आप कितनी तकलीफ में आ जाओगे। आशा शब्द हटाओ एक बार, फिर देखो जगत कैसा दिख रहा है। भौतिक विज्ञान आपको डिलीवरेंस नहीं दे सकता। हाँ, भौतिक चीजों के साथ व्यवहार करने की और कुशलता प्रदान कर देगा बस। साइकोलॉजिकली आप इतनी पीड़ा में हो कि अरे ये तो सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और वही एक जो व्यक्ति अंतरात्मा में निवास करता है उसके लिए ऐसी कोई बातें ही नहीं है। वो तो फ्रेशनेस के अंदर है। इस बात का पता नहीं चलता, इसलिए हम बहुत ज्यादा पीड़ा में रहते हैं। हमारे लिए सूर्य ने निर्माण नहीं किया, ये समझो आप। परंतु विज्ञान केवल ज्योति नहीं, शक्ति भी है, वह सृजनशील ज्ञान है। भागवत विचार का आत्म संसिद्धिकारी सत्य है। सत्य है जो सेल्फ इफेक्टिव है। यहां तो आपकी कोई चीज करने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित होने की जरूरत है। आपने मन में कर लिया कि मैं बेस्ट आर्टिस्ट बनूं या बेस्ट म्यूजिशियन बनूं, सोच लेने से नहीं होता। कहते जी जिंदगी भर से पापड़ बेल रहे हैं तो भी आप बेस्ट तो क्या, एक अच्छे भी बन जाओ तो कोई जरूरी नहीं, आप जिद नहीं कर सकते इस बारे में। आपको पता, आप बेस्ट म्यूजिशियन तो इसीलिए वो कहते हैं आर्टिस्ट आर बोर्न नॉट मेड। वो तो होते हैं बस, बनाए नहीं जा सकते। आप कोई प्रैक्टिस करके ये बना लो। अगर यही चीज नहीं करी जा सकती तो फिर बाद में और दूसरी बात तो क्या निर्माण करो आप। ये सेल्फ इफेक्टिव है, अपने आप को इफेक्चुएट करने वाला सत्य है। ये आश्रित नहीं है किसी चीज के ऊपर। ये सुप्रामेंटल को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं रूपकों के माध्यम से। तो अभी आपका माइंड कोई चीज अगर सोचता भी है तो वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है उससे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कीजिए। ये इतनी मेहनत सुप्रामेंटल को नहीं लगती, क्योंकि उसके पास कोई लालसा कामना ये नहीं है। वो तो संकल्प है, प्योर प्योर संकल्प है वो। माँ को कामना नहीं करनी पड़ती। श्री अरविंद कामना नहीं कर रहे कि ये प्राप्त हो जाए तो। ऐसे तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कामनाएं करता है।
इनके यदि मन में कोई चीज आ गई तो वो तो संसिद्ध हो ही गई, ये मानिए आप, क्योंकि इनके मन में कोई ऐसी चीज आती नहीं। जैसे जैसे आप डीपर चीजों से जुड़ेंगे आप मच बेटर क्रिएटिव पावर के अंदर चले जाएंगे, ये समझिए आप। आप यदि सतह के ऊपर हैं, जैसे हायरार्की के अंदर किसी पियोन से आप अगर कोई करवाते हो, वो आपको अगर कर भी देगा, अनुग्रह भी कर देगा, तो क्या कर देगा, एक एक चपरासी आपका क्या कर सकता है। और वही आप हायरार्की के अंदर टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर चले गए, अब तो आप नियम बदल सकते हो भाई। आप तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सावित्री ने यही तो किया। उन्होंने कहा रे विश्व निर्माताओं के अंदर से ये एक है। अब वो इस प्रकृति को कहे क्या, चल निगोसिएशन करते हैं, सावित्री प्रकृति से के नियमों से क्या निगोसिएशन करेगी, वो सीधे वहां चली गई जहां नियम लिखे जाते हैं। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी हो, आप बताओ यहां क्यों माथापच्ची करोगे। तो ये सुप्रामेंटल की पावर हो गई, आप जितना भीतर जाओगे आपके पास वो पावर होगी। पर अभी जिस ट्रिपलिसिटी के अंदर हम हैं, मन प्राण शरीर, इसकी कैद से निकलने के लिए आपके पास एक अंतरात्मा है। यदि उसका आपको कोई टच नहीं है और उसके अंदर यदि आपका मन प्राण शरीर ही हावी है, हमारे लोग बहुत समझदार थे, इन्होंने इसको क्रश करने की कोशिश करी जिससे कि आत्मा मुक्त हो। नहीं तो शरीर ही खा जाएगा आपको, जीभ खा जाएगी, और लंबी चौड़ी बात ही क्या। आपका कोई भी एक्ट बिना किस इस कंसिडरेशन के कि मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, मैं ऐसे बैठा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, जिंदगी दांव पे लग गई है आपकी। और आप जिस चीज के अंदर जा सकते थे वो आपसे चूक गई। सोचिए आप किस भाव का काम कर रहे हैं। वही व्यक्ति सीधे, यही सूत्र हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर था। और अब मां श्री अरविंद के आने से तो बात ही कुछ और हो गई। ये चैत्य की बात है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से और जोड़ते जा रहे हैं अपन इसको। ये आत्म संसिद्धिकारी सत्य है। आप जब इस चेतना के अंदर होते हो, आपके पास ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई विल नहीं आती जो संसिद्ध नहीं होती हो, होती ही नहीं ऐसी। आपके मन में आ गई तो आपको ये पक्की बात है। भाई राम जी ने कहा वहां वाटिका के अंदर सीता जी को देख के कि भाई ये विचार यदि हम मेरे आ रहे हैं तो हमारे तो कोई अलग विचार तो आ ही नहीं सकते। आपकी इतना जबरदस्त कंट्रोल है, बीइंग के अंदर इतनी प्योरिटी है, कोई चीज प्रवेश कर नहीं सकती। आप इतना ऑफर्ड है माँ को, उनकी विल से एक हैं कि आपकी अब कोई भी चीज आएगी उसमें खंडन नहीं हो सकता किसी चीज का। अगर खंडन ही नहीं है तो संसिद्ध तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। अभी तो आपके खुद के एक विचार आता है, उसका खंडन करने के लिए पहले तो शरीर आ जाएगा। अगर आप ये विचार करो कि मैं उड़ूं, उड़ते ही ये विचार करते ही शरीर कह देगा नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, खंडन करने के लिए आ गया ना। मेरे को नहीं लगता हमको किसी को इस बात के अंदर संदेह है तो एक बार छत पे चलो और चल के कोशिश करो एक बार कि उड़े। शरीर कह देगा ना, ऐसे नहीं हो सकता। भाई किसी को भी आपको लगता है कि इसमें संदेह है इस बात में, तो अभी ट्राई करके देखो। तो आप के विचार को तुरंत ही, वो लिमिटेड है ऑलरेडी आपके मन प्राण शरीर के लिमिटेशंस से, ऐसे के अंदर संसिद्ध कहां से करोगे। दूसरी चेतना ऐसी है जो तदात्मता में है मां की विल से। अब इसमें तो कोई खंडन करने वाली बात ही नहीं है, ये तो चीज ही अलग हो गई भाई। ये एक चीज नहीं है, ये कोई कल्पना की चीज नहीं है, ये सेल्फ इफेक्टिव ट्रुथ है। अब यूं तो एक फिजिकल फैक्ट तो एक चिंपैंजी आपसे मच ग्रेटर उसके अंदर पावर है वैसे तो, पर कर क्या सकता है वो। आपका तो यार ठीक है, दूसरा कहे लड़के देख ले ये क्या कर सकता है, अरे तो लड़ना ही कोई एकमात्र कोई कोई हाथापाई करना कोई प्रमाण नहीं है ना शक्ति का। तो वैसे ही इसके अंदर जो शक्ति है चेतना के अंदर, वो अमोघ है, आत्म संसिद्धिकारी सत्य है। यह विचार कोई सृजनशील कल्पना नहीं है। कल्पना, और वो भी सृजनशील। अभी तो कल्पना, अच्छा कल्पना क्या करती है, इमेजिनेशन। इमेजिन किया आपने कोई चीज,
और इमेजिनेशन आती कहां से है, शक्ति क्या है, ये उठती कहां से है? अगर लोगों की इमेजिनेशन देखो आप, तो सारी की सारी लगभग नेगेटिव है, एकदम। अभी अगर ये कह दिया जाए कि आप कुछ समय, या आपने एक निर्णय ले लिया यहां आके माँ के लिए अपनी सेवा देने का, तुरंत इमेजिनेशन ये आएगी, अच्छी इमेजिनेशन नहीं आएगी। अपने ही वालों ने ये कहा हम कल को आके यहाँ फेल हो गए तो घर पे ही बेटर है, जगह तो बहुत अच्छी है, मन भी करता है, पर हम नहीं कर पाए तो। कोई आपका मित्र है, वो जा रहा है, यात्रा कर रहा है, कल को इसकी गाड़ी पलट गई तो। आपकी इमेजिनेशंस देखो। अच्छा, ये आपको शक्ति मिल जाए कि आप जो सोचो वही संसिद्ध हो जाएगा, तब डर जाए आदमी इस बात से तो कि ना ये चीज तो मत देना, मत 10 मिनट ही जिंदा नहीं रह सकता। इमेजिनेशन आपके वर्तमान छोटे से दायरे को तोड़ने की तो शक्ति है। बिना इमेजिनेशन आप एक कमरा भी अरेंज नहीं कर सकते। इतना लिमिटेशन है मनुष्य के, यदि उसके थोड़ी बहुत इमेजिनेटिव पावर नहीं हो। पर आपकी इमेजिनेशन आप देखो, आपके लगभग मन से तो बहुत ज्यादा नहीं, शरीर और प्राण इन दोनों से बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना फैमिली भी कोई चीज हो सकती है क्या। आपकी कल्पना से परे है ये बातें अभी सुबह बैठ के इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको नजदीक अपनी वाइफ या वो नजर आ रही है, आपका घर नजर आ रहा है। अगर वो टूटता नजर आ जाए, यहाँ कोई क्लास में नहीं आएगा एक भी। ये बातें बातें हैं, जो है सो अपने सामने है। वो झगड़े जो आप ये कह रहे हो हम इनसे बहुत परेशान हैं, यदि वो आपको कह दिया जाए कल से ये झगड़े होंगे ही नहीं, मिटा दिए जाएंगे, आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति कोई ऐसे शुभ की, सुंदर की कल्पना कर ही नहीं सकती। आप एक समय कहे जरूर, आप रह सकते ही नहीं उसके अंदर। दो व्यक्ति शांति से ऐसा नहीं रह क्यों सकते, होता है भैया? क्योंकि आप सबकॉन्शियस से खुले हो, अभी भी उस चीज का अनकॉन पलड़ा भारी है। यही मैं कह रहा हूं कि अभी कल्पना शक्ति को देखो तो सिर्फ जायजा लो, आपकी कल्पना शक्ति है कितनी दूर भागती है। मां श्री अरविंद ने कह दिया उन चीजों की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने तो सावित्री कह दी, पर आपको रियल लगती है क्या? हम सब की ये स्थिति है, देखो आप कितना लिमिटेशन है, ताले लग रहे हैं हमारी सोच के ऊपर, कल्पना के ऊपर, और कितना ज्यादा वो बोझिल है। वो नीचे गुरुत्वाकर्षण है उसका शरीर और प्राण, माइंड के स्तर पे तो शायद ही कोई रहते हैं। ऐसे में आप कहो मनुष्य जाति का कल्याण हम गवर्नमेंट के इस रूप से कर लेंगे, उससे कर लेंगे, यार कैसे कर लोगे? इससे थोड़ी होगा, चेतना में परिवर्तन से होगा। कॉमन सेंस की सी बात है। चेतना में परिवर्तन दूसरे कर लो, हम करें नहीं। अरे अपने आप से शुरू करो, अपनी जीभ से शुरू करो। हम में से एक भी क्या अभी से संकल्प लेने तैयार है कि जीभ के ऊपर हम नियंत्रण करेंगे? आप ये प्रश्न तो कर रहे हो कि नहीं हम अच्छे जगत में जाना चाहते हैं। चलो अभी से संकल्प करते हैं हम सारे मिलके कि अग्नि को साक्षी मान के जी हम ये कह रहे हैं आज से जीव के ऊपर नियंत्रण है। अबे मर जाएंगे यार, ये तो कैसे हो जाएगा? ये बहुत ज्यादा लिमिटेड कंडीशन है हमारी। हालांकि वो नियंत्रण यूं हो भी नहीं सकता, करना कोई सार्थक है या नहीं है वो भी एक डाउटफुल सी चीज है। हम ये नहीं कह रहे, पर मैं कह रहा हूं अपनी स्थिति का जायजा लेना अच्छा रहता है कि हमारी कल्पना शक्ति अगर वो सृजनशील हो तो भी अतिमानस वो नहीं है, ये कह रहे हैं। हम वर्तमान हमारी पिक्चर दिखा रहे हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ये यहां तक ठीक है क्या देविका जी? कल्पना शक्ति क्या करती है? हाँ जी। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हमारी क्या है? आप सैंपल उठाओ सारे दिन में, हमारी इमेजिनेशन तो इवन कलेक्टिविटी की भी नहीं है। हमारी शिक्षा ही नहीं है कि कलेक्टिविटी की हम सोच रहे हो, देश में निवास कर रहे हो, मनुष्य जाति में निवास कर रहे हो। कलेक्टिविटी से क्या तात्पर्य है? जरूरी है। सामूहिकता, कि भारत का क्या होगा, मनुष्य एकत्व। जाति, तो श्री अरविंद अतिमानस की बात कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ हैं?
देश क्या करना चाहिए, वर्तमान स्थितियां क्या हैं, युद्ध जो हो रहे हैं उसके पीछे अब श्री अरबिंदो का दृष्टिकोण क्या है, उसके पीछे एक संस्कृति के रूप में ये क्या है, उसका कारण क्या है, इतिहास क्या है, फ्यूचर क्या है। अभी मुद्दे क्या हैं हमारे, आप सैंपल तो उठा के हम सब अपने अपने देखें, बहुत ही ज्यादा छोटे मुद्दे हैं, इनफैक्ट उसमें कोई लाइट है ही नहीं, बोझिल है सबकॉन्शियस से, आपके जो अवचेतन है उससे बोझिल है। नींद में से उठते हो तो आप अपना उठा के देखो सैंपल, सारे दिन लगभग यांत्रिक तरीके से चलते रहते हैं, जो चीज सामने आ गई वो कर लेते हैं, चाहते तो हैं पर समय के ऊपर जब नींद का समय है तब उबासी आनी शुरू हो जाती है, थकान होनी शुरू हो जाती है। इमरजेंसी है वो तो कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जिसमें इमरजेंसी नहीं है वो कल के ऊपर टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, बरस बीतते रहते हैं, कल कर लेंगे। राष्ट्रीय रूप से भी हम महानिकम्मे लोग हैं, एकदम निकम्मे हैं हम। बातें करने में हम पीठ थपथपाने में अपनी अव्वल नंबर हैं, खूब अपने बारे में कि हम तो, अपने बारे में व्यक्ति यूं उस तरीके से नहीं कहता, पर हर शब्द उसका, हर सेंटेंस अपने बच्चों के सामने यूं दिखाएगा कि उसने तो बहुत महारत हासिल करी है और उसने जो किया है, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हर जने की यही कहानी है, हर जने के पिता ने मेहनत करी हुई है, सब भाइयों को पढ़ाया है, मेहनत करी है, उन्होंने उनको धोखा दिया हुआ है। अजीब सिचुएशन है, एक सारों की है ये। तो ये कोई सृजनात्मक चीज नहीं, ये कल्पना नहीं है, अभी तो कल्पना बोझिल है, अच्छी चीज की कल्पना तक भी नहीं है, दबी हुई है शरीर से। शरीर के अलावा सोच नहीं सकते, मतलब खाली प्लानिंग ये है कि सुबह का कर लिया तो नाश्ते में ये, दोपहर का ये, शाम का ये, इसके अलावा न कोई चर्चा है न कोई बात है। अभी बैठ के मान लो कर भी रहे हैं तो भी प्लानिंग इस चीज की, अरे ये होगा, ऐसा करेंगे। तो ये हमारी वर्तमान स्थिति है, इसका जायजा तो हमारी कल्पना शक्ति जिसको उड़ना चाहिए। माँ कह रही है लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरविंदो। श्री अरविंद में आपकी श्रद्धा है, वो आपकी कल्पना शक्ति को का गठन करे। फेथ है श्री अरविंद में, अगर श्री अरविंद में फेथ हो तो क्या क्या उनके स्वप्न थे वो उनमें फेथ हो गया अपने आप ही, और वो तो उन्होंने संसिद्ध कर दिया। अभी तो हमको यही नहीं पता, पढ़ने का ही हमारा मादा नहीं है हम सबका, अभी तो विचार करने का ही मादा नहीं है। एक जना पढ़ना नहीं चाहता, डीपली उसमें जाना नहीं चाहता, स्ट्रिक्टली उसके अंदर नहीं जाना चाहता, क्या तो अब। और यूं हम कह रहे नहीं, भावना हमारी पूरी है श्री अरविंद के प्रति। किताबें आपके बगल में रखी, पढ़ते क्यों नहीं? तो इसलिए विचार की कोई सृजनशील कल्पना नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शून्य में रचना करती है। अभी तो शून्य में रचना कर रहे हैं सब, जुगाली करते हैं विचारों की, हम सब, सबके विचारों की जुगाली चलती रहती है उठने से लेकर रात तक। इसके अंदर इस जुगाली को बढ़ा देता है, अगर आपके पास मोबाइल है और उसके ऊपर देख रहे हो, इंप्रेशन आपको ये दे रहा है, नहीं मैं तो जगत के संपर्क में आ रहा हूं, आप किसी चीज, अरे यांत्रिक आदमी किसी चीज के संपर्क में आएगा क्या? किसके संपर्क में आओगे आप? किसी चीज के संपर्क में नहीं आते आप जिंदा ही नहीं हो, संपर्क में क्या? आप मोटरसाइकिल आप चाहे कहीं लेके चले जाओ, मोटरसाइकिल क्या संपर्क में आएगी? क्या फर्क पड़ना है उसके, यंत्र है वो तो। संपर्क में तो व्यक्ति आएगा, नहीं तो वहां श्री अरविंद के सामने बैठे हो तो भी संपर्क में नहीं आ सकते, और जिंदा हो तो आप कहीं भी हो वहां संपर्क स्थापित हो जाएगा। जिंदा तो हो पहले, संपर्क। तो इसलिए ये कह रहे शून्य में रचना नहीं करती, सुप्रामेंटल सृजनशील कल्पना नहीं है ये, अपितु सनातन तत्व की ज्योति और शक्ति है जो देखती है। कौन सी चीज है जो देखती है? इन शब्दों के पीछे देख लेती है, निर्माण कर देती है। नहीं तो आप ये शब्द पढ़ लो, एक चीज नहीं निकाल सकते इसमें से, ये शब्द हमको ये तो प्रिंटेड है और आपके पास हैं, और ये आपके जीवन को गढ़ रहे हैं क्या, ये देखो, या गढ़ने की आप सोचते तो हो क्या?
अभी निर्माण कौन कर रहा है आपके जगत का? भौतिक नियम, प्राणिक नियम। अरे भाई इसके बिना तो कैसे होगा, इसके बिना जीवन कैसे चलेगा? दीक्षित है वो इन नियमों को बिल्कुल रिवर्स कर देता है, इसलिए वेद का सत्य उसके लिए उजागर हो जाता है, रियल हो जाता है, वो शून्य नहीं रहता। उसके लिए फिर बाद के अंदर कोई सृजनशील कल्पना नहीं है, रियल है ये चीजें। जो साधना में जाता है उसके लिए वो स्टेट्स क्या इमेजिनरी हैं या रियल होती हैं? क्या लगता है आपको? जो अभी कल्पना कर रहे हो, इसी कारण पदार्पण नहीं कर पा रहे। ये क्यों नहीं कर पा रहे? तो जो पदार्पण करता है या इन स्टेट्स में आगे जाता है उसके लिए इमेजिनरी तो नहीं रहती होंगी। अनिल जी क्या लगता है? नहीं, उसके लिए तो वास्तविकता ही है, जब भी तो वो आगे बढ़ रहा है वो, बिल्कुल। बस आप सोच रहे हो, लेकिन अभी वो कन्विक्शन नहीं है, इसलिए बनी नहीं वो। बिल्कुल। बिल्कुल श्री अरविंद जितनी बातें कह रहे हैं, भले आपको अभी वो लगे या नहीं लगे, अगर आप उसमें निवास करते हैं आप ये पाओगे अरे यही रियल है। अगर आपको डेली सेंस ऑफ अवाक रहने का, अरे कैसा अद्भुत ये इन्होंने निर्माण किया है, अगर ये नहीं है तो आप श्री अरविंद के संपर्क में ही नहीं हो। बिल्कुल। ये तो डेली आपको एक सेंस ऑफ वंडर तो रहेगा ही रहेगा। यार कितनी अद्भुत चीज है ये, श्री अरविंद ने माँ ने क्या निर्माण कर दिया, ये मिनिमम चीज है। और कृतज्ञता से भरे रहोगे, यदि अंतरात्मा आ जाएगी तो कृतज्ञता से भी भरे रहोगे, अरे क्या चीज है। हालांकि अभी भी इनके शब्दों से कितना रिलीफ आपको मिल रहा है। अच्छा ये स्टेट्स आपके नजदीक वाले लोग जो आप बरसों से आपके पास हैं, उनके लिए आपके लिए अब कम से कम विचार के अंदर तो रियल होनी शुरू हुई, आपको ये अब लगता है हाँ यार बात तो है। हाँ, मतलब बिल्कुल, मतलब एक जो है विस्मय का एक भाव, एक बड़ी क्या चीज है, मतलब वो डेवलप हो रही है, बिल्कुल। अच्छा आपके पास आपकी जो शक्ति है जीवन के अंदर, वो जितनी भी है लिमिटेड है। अब सीधे कोर तक जाना चाहते हो या यहाँ जो आपके चपरासी हैं उन्हीं से माथापच्ची करना चाहते हो? भौतिक नियमों से और से क्यों माथापच्ची कर रहे हो? सीधे माँ की बिल्कुल विल से जुड़ो ना, जो होना है वो हो जाएगा। सही है। ये ही करने का काम है आपके लिए या किसी के लिए भी, बच्चों के साथ यही करने का काम है। आप अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो भी यही करने का है, आप व्यापार में जा रहे हो तो भी यही करने का है, खेती में, मतलब कुछ भी करो, चाहे माँ की विल से जुड़ना ही एकमात्र वास्तव में, और वही निर्माणकारी है, वो ही क्रिएटिव है। और ये क्रिएशन वॉइड में नहीं होता। इसलिए आप लोग जो कई बार कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, कोई खाली किताबें छापने से थोड़ी होगा, इससे थोड़ी होगा, क्योंकि आप नहीं हो भाई, अब करें क्या आप इस बात का? क्योंकि व्यक्ति को ये लगता है भी श्री अरविंद जो बातें कर रहे हैं इससे बातों से थोड़ी होता, कोई सावित्री से काम थोड़ी होगा। उनके लिए सावित्री रियल नहीं है, और मां कह रही है रे सावित्री पर्याप्त है अकेली। अगर आप उस चेतना में निर्माण रह नहीं रहे तो निर्माण नहीं कर सकते। ये बात क्या आपके समझ में आ सकती है क्या अनिल जी? अब कुछ कुछ समझ में आती है ये चीज? हाँ, नहीं बिल्कुल, मतलब वो तो फिर कल्पना भी नहीं है, तो फिर बात ही क्या है, तो कुछ भी नहीं नहीं है। तो मनुष्य जाति रह रही है ही उस चीज के अंदर, फिर क्रिएट क्यों नहीं कर लेती? कुछ लोग जो मान लो उनको मनुष्य सो कॉल्ड छोड़ के जा रहे हैं, उनसे आप कह रहे हो तुम करो निर्माण। अरे तो बाकी ये करोड़ों अरबों लोग हैं, ये कर लो भाई, एक को तो छुट्टी दे दो तुम। श्री अरविंद तो मान लो निर्माण करें नहीं करें, तुम कर लो। तुम्हारे हाथ से चीजें थोड़ी छीन ली किसी ने, तुम क्यों नहीं कर लेते? शिक्षा आप करवाओ, हम डॉक्टर बना देंगे, चैत्य वाली आप दो। यही कह रहे थे ये चैत्य के हाँ, समय, हम कह रहे थे ना तो ये बातें। क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते कि इस चेतना को जो नजर आता है उसका निर्माण करने का तरीका भी इसका ही है। आपका सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी इस चेतना में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये बात आपके समझ में आ सकती है क्या? क्यों अनिल यही जी, तो ठीक है गुत्थी क्या है, ये बात? बिल्कुल यही गुत्थी है, तो यही तो अगर प्रॉब्लम यही है। सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी श्री अरविंद और माँ के होती तो वो वही काम करते फिर बाद में। उस समय तो बड़ी अजीब लगी होगी, सारे कैलकुलेशंस ने भी शुरू में ये कह दिया नहीं ये मात्र मंदिर तो नहीं बन सकता। तो आज आप कितनी भी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते हो, वो आप बांधता आपका शरीर और प्राण, मन में तो अभी आए ही नहीं। मन की तो तैयारी के लिए आप कोई तैयार ही नहीं हो, तो तैयारी करवाएं किसकी?
इस बोझ को लेके आप कहो कि हम शूट कर जाएंगे इस एटमॉस्फेयर को तोड़कर हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, नहीं हो पाएगा। असंभव है बिल्कुल। छोटा बच्चा ये सोचता है, पहले हम अपन भी सोचते थे कि ये गुब्बारा ऊपर चला जाता होगा, ये गैस का गुब्बारा ये हमेशा ही ऊपर जाता होगा। फिर पता चला रहे ये तो यहीं यहीं सी जाता है बस। इवन आपका चाहे ये बड़े जो बैलून्स है जिसमें यात्रा करते हो, वो भी एक सीमा से ऊपर नहीं जा सकता। पहले ये सोचते थे रॉकेट अपन बना लेते हैं, इसके अंदर बारूद अपन खुद ही भर लेते हैं, जो ये बच्चे उड़ाते हैं, और इतनी सारी भर लेते हैं, अपना फिर कहां तक जाएगा हमको सेंस नहीं, ये कहीं तक नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा चला जाएगा। इस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने के लिए किस थ्रस्ट की जरूरत है, किस एंगल के ऊपर जरूरत है, ये भौतिक विज्ञान बता रहा है ना आपको। तो वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान आपको ये बता रहा है कि आप यदि निम्न शक्तियों के ऊपर ही ऑपरेट करते हो, अनन्यता यदि नहीं आई, अंतरात्मा का पावर आपके पास नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुप्रामेंटल के अंदर कह रहे हैं, ये वॉइड में जैसे सृजनात्मक कल्पना शक्ति निर्माण करती है, अभी भी निर्माण कौन कर रहा है? ब्लैंक है। तो एक जमीन पड़ी है, एक भक्त जाएगा वो उसमें क्या निर्माण करेगा, एक कामी पुरुष जाएगा उसमें क्या निर्माण करेगा, लोभी जाएगा क्या करेगा, जिसमें कल्पना शक्ति है वो क्या करेगा? खाली जमीन है ना। निर्माण की प्रक्रिया तो आप बता दोगे, पर निर्माण क्यों हुआ उस चेतना का तो आप वर्णन कर नहीं सकते। खाली जमीन में कर रहे हैं ना निर्माण अपने अपने तरीके से। कागज में आपको दे दूं कल्पना शक्ति आपकी, अब कविता कागज देने से कोई कविता का सोर्स थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। तो ये आप ये समझिए, ये वॉइड में जो आपकी सृजनशीलता कुछ और कुछ को थोड़ी बहुत भगवान ये दे देता है, तो वो सोचते हैं हाँ बस ऐसा ही कह रहे हैं श्री अरविंद। ऐसा नहीं कह रहे श्री अरविंद। ऐसी कल्पना शक्ति तो लोगों में पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी होती है। सुप्रामेंटल वो चीज नहीं है, ये कह रहे हैं। बाकी तो इन विचारों को आप अपने समय से खोलेंगे तो आप अवाक रह जाएंगे, और कितनी जबरदस्त बात है। और तो अपन क्या इससे आगे तो नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल। देविका जी, यहां तक आप फॉलो कर पा रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे बीज हैं, यदि आप इन पे कंसंट्रेट करेंगे बहुत बड़े वृक्ष बन जाएंगे। जी। ये सारी चीज कह रहे हैं वो तो आप देख ही पा रहे हैं, इसमें तो बात ही क्या है। हाँ जी। अभी तो ये सनातन तत्व की ज्योति और शक्ति है, सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है। और सत्य होता क्या है वैसे तो? ट्रुथ। सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है। जैसे ही मां की ओर मुड़ते हो, आपकी सारी चीज सत्य बन जाती है। जो चीज उनसे थोड़ा सा मुंह मोड़ने की या उसके अंदर कुछ भी लाने की, तो उसके अंदर मलिनता आ जाती है, पाप आ जाता है, मिथ्यात्व आ जाता है। कैसे डिफाइन करें? और ये चीज हम में से कोई सा भी नहीं है जो नहीं कह सकता जी पता नहीं लगता, बिल्कुल पता लगता है। प्योरिटी आपको पता रहती है। आप अगर थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं, नहीं ये प्रवेश कर गई ये चीज, अगर आप उसको होने देते हो, तो मिथ्यात्व के लिए आप स्वयं रेस्पॉन्सिबल हो। अरे कौन व्यक्ति है जिसको ये सेंस नहीं है कि वो माँ की ओर मुड़ा है या नहीं है? सत्य को कैसे डिफाइन करें? और सत्य की बात कर रहे हैं, एक एक शब्द को हम खोल के चल रहे हैं। प्रैक्टिकली यूं तो सत्य है साहब, भगवान सत्य स्वरूप है, ये तो कहने की बातें हैं, पर अपने क्या आया फिर? भगवान सत्य स्वरूप है। फिर हमारी चेतना के अंदर डेफिनेटली हमको पता होता है, किसी भी कर्म में किसी भी भाव के अंदर आपकी चेतना जानती है कि उसमें कितनी प्योरिटी है, या वो हाँ किन्हीं चीजों के बारे में यदि आपकी कंफ्यूजन हो, तो आप यदि सच्चे हो, सिंसियर हो, तो माँ से पूछ लोगे, इंतजार करोगे उत्तर का। अगर आप सिंसियर हो तो ये सारी बातें चेंज हो जाएंगी। सिंसियर व्यक्ति क्या करेगा वो देख लो। पर यदि आप हर चीज के अंदर मिश्रण करते हो, तो सत्य नहीं आ सकता। और अपने आप के अंदर कोई फैक्ट, फिजिकल फैक्ट से सत्य और असत्य डिसाइड होता ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम। सत्य किस चीज के अंदर है? आपके भीतर एक परसेप्शन है, नहीं भैया मैं ये नहीं करूंगा, एक सर्टेन
चाहे छोटी हो, एक सेंस ऑफ अनईजीनेस जो माँ कह रही है बच्चे में कल्टीवेट करना चाहिए कि यदि वो गलत सोचता, विचार करता, अभी तो हमने उसी चीज को मार डाला। अरे करना पड़ता है यार जीवन में, नहीं तो काम कैसे चलेगा इसके बिना। अब हमारे ग्रुप से ये आशा की जाती है, वो सत्य की अगर बात करे तो जितना आपको पता चल गया हर चीज को उस चीज के सामने से गुजार के देख लो, तो अभी आप ये पाओगे कि लगभग आपके शब्द हैं वो एक बार चुप होने की ओर जाएंगे, क्योंकि ये कहोगे यार ये तो सारे बकवास हैं, नए गढ़ने पड़ेंगे सारे विचार। मतलब तुरंत एक बीइंग में क्रांति आ जाएगी, वो कह देगी भैया ये चीज तो नहीं चल सकती। हम सत्य की बात कर रहे हैं कि वो चीज क्या है, अभी क्या है, ये देख रहे हैं हम, और सत्य को कैसे डिफाइन करें हमारे अपने लिए। आपको एक सर्टेन परसेप्शन है कि ये चीज करने की है भाई, करणीय कर्म कौन सा है, भीतर से जुड़ के आप करते हो, और इसमें आपको सर्टेन परसेप्शन होता है। सच्चा यदि व्यक्ति है, वो किसी भी अवस्था में है वो आगे चला जाएगा, उसको गाइडेंस मिलती जाएगी भीतर से, बाहरी तरीके से नहीं पता लगेगा। सेम कंडीशंस के अंदर दो व्यक्ति रह रहे हैं, सिंसियर व्यक्ति उन्हीं स्थितियों को स्प्रिंग बोर्ड बना लेगा और उसी के सहारे जंप करके ऊपर चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं जा पाएगा। ये प्रक्रिया आपकी अपनी है, आपको सेंस है, पर उसके अंदर आप जो कॉम्प्रोमाइज करते हो या जो भी चीज करते हो वो इस संभावना को मार डालता है, आपकी आध्यात्मिक नियति को मारता है। अपने आप में एज सच और कोई सत्य नहीं है, आपके अंदर विराजमान है वो, उसका एक अंश। अगर आप डिवाइन को भी कहो, डिवाइन सत असत से परे है, इसलिए लोग कहते हैं भगवान सत्य है। रे भगवान तो सत्य और असत्य इन सारों से ऊपर है, परे है। आपके हृदय के अंदर एक चीज स्थापित है, ये करने का काम है। यदि आप सिंसियर हो, आप मूव करोगे कि ये पढ़ने से आप सत्य में आ गए, ऐसी कोई बात नहीं, ये करने से आप असत्य में आ गए, ऐसी कोई बात नहीं। आपके भीतर एक परसेप्शन होता है, उसको पता है कि ये इसमें मिश्रण है, कॉम्प्रोमाइज है, प्योर है, क्या है नहीं है, तो आप पता करो। हम ये मानते हैं भैया सारे बैठे ये तो इतने अवेक हैं, इतने अवेक नहीं, ये तो लगभग पदार्पण के लिए तैयार हैं, या तो ये सारी प्रक्रिया हम सब कर सकते हैं, हम सब के लिए पर्याप्त फील्ड दिया गया है, ये पर्याप्त फील्ड है सबके पास। तो आप सत्य की रचना, अपने भीतर से जो चीज आ रही है वो सत्य है, कनेक्ट कर रहे हैं। पर ये जो प्लेन है ये सत्य चेतना का प्लेन है। अच्छा यहां तक भी ठीक है क्या, या इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि रखें कैसे अदरवाइज सत्य को, देविका जी? हाँ जी ठीक है। आपको भीतर से कोई एक सर्टेन, आपके हार्ट को पता होता है, हार्ट को फॉलो करो। ये चीज तो, अगर आप कहोगे केवल माँ और हम सारे तो ये हैं, ये वही वाले लोग हैं, तो ये कहे कि जो होनी हो सो हो, माइंड कह देगा यार ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो भैया तेरी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी तू रख, मैं तो वो करूंगा जो भीतर से मेरे को महसूस हो गया, ये करके तो देखो एक बार, आप फॉलो तो करके देखो। क्योंकि माँ कह रही है कि फॉलो योर सोल, आपकी अंतरात्मा को फॉलो करो, हार्ट को फॉलो करो, उसके पास सत्य की गहरी चाबी है, हम पढ़ के भी गए हैं, उसको फॉलो करो और आप सुख में आ जाओगे। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका बताओ सुख में आने का? हार्ट तो चाह रहा है कुछ, आप जबरदस्ती, यही श्री अरविंद ने शिक्षा में कहा कि पश्चिम की शिक्षा का एक लक्षण क्या है, यहाँ आडंबर पैदा हो जाता है, आप जो हो वो नहीं रहते, दिखाते हो, आप ऊपर से अनुशासन लाद देते हो, अच्छा इंग्लिश बोल रहा, अच्छा एटिकेट से, भीतर से वो उबल रहा है। तो जैसे ही अनुशासन का जुआ गर्दन से उतरता है वैसे ही जंगलीपन आ जाता है। अगर अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट समाज के अंदर तो ऐसा है
पर्सनल लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह सकते, कुछ दिन ही इनसफरेबल ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं आपके। यो समाज के अंदर तो साहब बड़े सफल हैं, पर आपस में दो जने नहीं रह सकते। डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं ये सामंजस्य है ही नहीं। ये आप देख सकते हो इस चीज को। ये आपके जो सत्य का निर्माण ये कह रहे हैं, सनातन तत्व की ज्योति और व्यक्ति उसका सनातन अंश है। वो कह रहे हैं मम अंश सनातन है, इसलिए कह रहे हैं अंतरात्मा से जुड़ के। भले इसमें ये बातें नहीं है, पर अपन क्या करें, खाली पढ़ के गुजर जाएं, उससे क्या फायदा। ज्योति और शक्ति है, सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है, और ये सत्ता में जो छिपा हुआ है उसे सामने लाता है। बीइंग में जो छिपा हुआ है अपने आप में है नहीं। साइंटिफिक अप्रोच यदि चेंज हो जाएगी, इस जगत के और दूसरे नियम लेके आएगा। इस जगत में कितनी कितनी सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। ओकल्ट साइंसेज हैं, तंत्र विद्या है, आपके मैजिक है, फिर बाद में कितनी कितनी प्रक्रियाएं आपके चिकित्सा की है, शिक्षा के नियम हैं आपके, है ना। फिर आपके कितने नियम आचार के, व्यवहार के है नहीं। ये फिजिकली कहीं नहीं है, ये कोई चीजें नहीं है। खेती करने के तरीके। अच्छा, दूसरे भौतिक तत्व है, वो विचार से इंटरेक्ट करता है, विचार से प्लाएबल है। जैसे हमने कहा मैसेजेस ऑफ वाटर, अगर ये तत्व अपने आप में आपके माइंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इसलिए ऋषि के आश्रम में एक अलग तरीके से काम करते हैं, तो ये तो बहुत विचित्र संसार हो गया। फिजिकल कोई चीज ही नहीं रही, और अगर है तो वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है माइंड से, और गहरी शक्ति है तो उससे। आप चमत्कारों का सुनते हैं, गुरु के पास गए, वो चीजें कर दी जो भौतिक रूप से संभव नहीं थी। तो इसने ये जो फोर्स है, इसको एक एक्टिव इस चीज में ला के आपको ये बता दिया कि भौतिक रूप से ये चीज की जा सकती है, संभावना में तो ले ही आए। तो आप एक बहुत विचित्र संसार के अंदर हो। तो सत्ता में जो छिपा हुआ उसे सामने लाता है। यह ऐसी काल्पनिकता को नहीं रचता जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। तो अगर आप शरणागति लेते हो मां की, वो आपको क्रिएट करेगी। आप क्या सेल्फ परफेक्शन कर लोगे, क्या है आपके पास। डिवाइन से जुड़ने के बाद आपके अंदर जो चीजें हैं सत्ता के अंदर, यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद आप पढ़ के देख लेना। सरस्वती से जो चीज आती है वो अब आपके ट्रुथ को पैदा करती है। ट्रुथ ऑफ बीइंग क्रिएट्स ट्रुथ ऑफ थॉट, विजन, ये सारी चीज, और उससे फिर बाद में सत्ता का सत्य है वो बहता है। तो सरस्वती आके इस चीज को एक्टिवेट कर देती है। वेद एक ऐसी बात कर रहा है, यदि आप दीक्षित नहीं हो तो ये प्रक्रिया जानते नहीं। अब इंट्यूशन की हम बात करेंगे तो सब जने का हाँ इंट्यूशन तो आती है, आती है, पर वो प्योरली रजिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि हम अभी प्योरिटी में जा ही नहीं रहे। ये चीजें दर्ज कर पाए, ये शक्तियां अपनी क्रिया कर पाए, तो ये जो सुप्रामेंटल है, ये स्थान है इसका। सत्य शक्ति है, ये सत्य जिधर दृष्टिपात करता है वहां निर्माण कर देता है। एक विजनरी है, कोई चीज को देखेगा, वो ही खाली जमीन पड़ी थी, श्री अरविंद अगर वहां नहीं जाए, क्या तो आश्रम, क्या उसकी भावना, क्या कोई और। जैसे सामान्य जगत में और स्थान है, वैसे ही वो रहता। जैसे सारे स्थान है, तीर्थ को तीर्थ कौन सी चीज बनाती है, व्यक्ति को विशेष कौन सी चीज बनाती है, किसी भी चीज को महान कौन सी चीज बनाती है। जैसे ही सत्य उसके अंदर थोड़ा सा अंश भी आ जाता है तो वो संगीत है, एक म्यूजिकल पीस है, वो चिन्मय हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। यहाँ यही चीज है सारी। तो ये एक ऐसा लोक है, जिधर भी दृष्टिपात करता है वो जगतों की रचना कर देता है। आप एक जगत में जी रहे हो, आपकी भी चेतना में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे आपके जगतों का परिवर्तन होता है। ये कल्पना की बातें नहीं है, ये कल्पना चीज अलग होती है। श्री अरविंद जो कह रहे हैं वैसी कल्पनाएं तो
कि सुपरमैन होगा और होगा, उनकी कल्पनाएं मानव ईगो का परिवर्धन है। रामचरितमानस में जो कल्पना नहीं है, ये कल्पना करते तो पश्चिम वाले क्यों नहीं कर लेते। कवित्व शक्ति शेक्सपियर के रूप में बेस्ट हो सकती है, पर विषय वस्तु है वो दुखांत है, ट्रेजेडी है। वो जीवन में अच्छी या शुभ चीज की कल्पना नहीं कर सकते, वो सूत्र ही नहीं है उनके पास। ये चीज अपने को सामान्य सी लगती है, पर ये सामान्य है नहीं। आप कल्पना तो करो, पूरी पूरी जाति मिलके भी एक कल्पना वो क्यों नहीं कर सकती जो यहां सामान्य व्यक्ति की है। विशेष बात है ये। यहां सत्य का निर्माण क्या चीज कर रही है, जगत का निर्माण क्या करता है, कल और बात करते हैं इसकी। इन्वॉल्व है, बहुत इन्वॉल्व है ये। अब लगभग वही पैसेज है, पर कल हम अपन बात कर रहे थे, आज अपन बात कर रहे हैं। रविकांत जी। अनिल जी। हाँ जी ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ अनिल जी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। इस पर इसको रिपीटेडली सुन के और बार बार हैमरिंग करनी पड़ेगी, मतलब चीजें बड़ी गूढ़ है, आसान नहीं है। तब आप मतलब इसके आप भीतर से जो हाँ सजेशन है उनको पकड़ पाओगे, और आपको बहुत डिलीवरेंस, मतलब एक आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर होगा यदि आप इससे पकड़ के, पर आपको बहुत केयरफुल रह के कंटिन्यूस हम्म, सारे दिन इसमें निवास करोगे, तब जाके कोई चीज हाँ। ब्रेक कर सकती है। अब उस सत्य को पकड़ना मतलब कहना बड़ा आसान है, पर ये क्लीज टू मदर ने भी लिखा है, अपनी बोल देते हैं और ताली बजा लेते हैं, पर आसान नहीं है चीज। जैसे आप तिलिस्म की मूवीज देखते हो, उसमें यूं तो यूं दिख रहा है, आप धीरे ऐसी कोई चीज में प्रवेश करते हो ना, हम्म। फिर अंदर जाते हो और अंदर जाते हो, तो वही वो वाली बात जो है। वो जो विस्मयकारी चीजें निकलती हैं अंदर अंदर, अद्भुत वो चीजें निकलती हैं इसमें। सही है। तो इसी टेक्स्ट को आप कल वाले को, आज को, हाँ नहीं दोबारा सुन लो। भाई हम और रेफरेंसेस नहीं ले रहे अब वेद के और के, क्योंकि अब कोई, पहले तो इसी पे देख रहे हैं अपन। नहीं हाँ तो वो, नहीं तो वेद वगैरह के रेफरेंसेस तो आपके पास पहले भी किए हुए हैं, उनको अगर जोड़ सको तो आप देख लो। बिल्कुल। और एक बार तो ये देखते हैं, फिर आगे और उसकी तीन शक्तियां कौन सी हैं, आप इसको पैसेज को और पढ़ो, बहुत बारीकी से पढ़ो। कल मिलते हैं। बिल्कुल। जय श्री। जय